यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है पहले कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय में। आज हम दूसरे अध्याय के 1 से 5 आयतों को देखने वाले हैं। तो एक काम करता हूं कि इन आयतों को मैं पढ़कर सुनाता हूं पहले, और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे और देखते हैं कि परमेश्वर हमें आज क्या सिखाना चाहते हैं। तो सुनिए, पहला कुरिन्थियों 2:1 से 5। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। अब मैं आपको थोड़ा सा संदर्भ कॉन्टेक्स्ट याद करा दूं। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि पौलुस अपने पत्रों को खुद नहीं लिखता था, क्योंकि पौलुस की आंखें शायद से कमज़ोर थी, इसलिए वो अपने पत्रों को डिक्टेट करता था। वो बोलता था और कोई और उसको लिपिबद्ध करता था, लिखता था। और जब आप बोल रहे होते हैं ना, तो आप धारा प्रवाह तरह से बोलते हैं, स्पॉन्टेनियसली बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपके साथ भी होता होगा, आप किसी विषय पर बोलना शुरू करते हैं और उसके बाद बोलते बोलते आप मूल विषय से भटक कर कहीं दूसरी दिशा पे चले जाते हैं, दूसरे विषय पर, उसके बाद फिर शायद तीसरे विषय पर। और सुनने वाला भी कई बार भूल जाता है कि बात किस विषय को लेकर शुरू हुई थी। पौलुस के साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है, जिसके पत्रों में हम देख सकते हैं। वो एक विषय पर बात करना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो उसकी आत्मिक सच्चाइयों को बताने लगता है, और वो धारा प्रवाह तरह से बोलता होगा और फिर दूसरे विषय पर चला जाता है। और जो पढ़ते हैं वो खुद भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते हम कि बात शुरू किस विषय से हुई थी, संदर्भ क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था। यहाँ भी यही हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा संदर्भ को याद कर लेते हैं। आपको याद होगा पहला कुरिन्थियों पौलुस उन्हें सुधारने के लिए लिख रहा था। कई सारी समस्याएं थी वहाँ पे, जिसमें से एक समस्या थी गुटबाजी की, जिसको लेकर उसने उन्हें समझाना शुरू किया था। विश्वासियों ने अलग अलग शिक्षकों, अलग अलग अगुवे, अलग अलग प्रेरितों के साथ खुद को जोड़ लिया था, और अपने पसंदीदा शिक्षक को लेके वे लोग आपस में झगड़ रहे थे। और वह यह बात करना शुरू करता है कि खुद पौलुस ने, उसने कभी भी लोगों की प्रशंसा पाने के लिए प्रचार नहीं किया। उसका जो भी प्रचार किया वो ज्ञान के शब्दों के द्वारा नहीं किया। और उसके बाद वो इस विषय से थोड़ा दूसरे विषय पर चला जाता है कि कैसे क्रूस की जो कथा है वो धार्मिक और बुद्धिजीवियों के लिए मूर्खता है, और कैसे परमेश्वर साधारण से मूर्ख लगने वाले दुर्बल लोगों पर इस संदेश को प्रकट करता है, और वे लोग दुनिया की रीति से बलवान और बुद्धिमान लोगों को लज्जित करेंगे, और इसलिए परमेश्वर के सामने कोई घमंड नहीं कर सकता। और अब इन आयतों में पौलुस अपनी उस बात पर वापस आता है कि कैसे उसने अच्छी लुभावनी बातों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। दरअसल इस सब तर्कों के द्वारा वह यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्यों विश्वासी को किसी भी शिक्षक या उपदेशक पर विश्वास नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने भी यीशु पर विश्वास किया है तो इसलिए नहीं कि वह खुद में बुद्धिमान है, तो क्योंकि परमेश्वर ने उनके सामने इसे प्रकट किया है, और परमेश्वर ने ही उन्हें विश्वास करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही वह यीशु मसीह और उसके क्रूस पर भरोसा करता है। पौलुस यहाँ 1 कुरिन्थियों 2 के पहली आयत में उस समय की याद दिला रहा है जब वह पहली बार सुसमाचार बताता हुआ कुरिन्थियोस गया था, जहां उसने करीब 1.5 साल गुजारे और इस कलीसिया की स्थापना की थी। अधिकतर पत्र पढ़ने वाले विश्वासियों को याद होगा, पौलुस का उनके पास आना याद होगा, क्योंकि उनके पास से उनके जीवन में उसके आने के बाद से उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। उनका परमेश्वर के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई थी। पौलुस उनको याद दिला रहा है कि उसने परमेश्वर का भेद सुनाने के लिए बहुत ज्ञान के, बहुत उत्तम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। कुरिन्थियोस यूनान देश का एक शहर था, और वहाँ कई बुद्धिमान और ज्ञानी वक्ता हुआ करते थे, जो शब्दों के सुंदर प्रयोग से, अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित करते थे। हमारे देश में भी आज इस प्रकार के कई वक्ता हैं जो ऐसा करते हैं। कुछ धार्मिक बातें करते हैं, तो कुछ को हम मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, नाम चाहे कुछ भी हो। वे लोग श्रोताओं को अपनी बढ़िया बातों के तरीके से, सुंदर शब्दों से आकर्षित करते हैं। लोग इनके लिए बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करते हैं, और हजारों लाखों की भीड़ इन्हें सुनने भी आती है, क्योंकि ये लोग आपको कुछ समय के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं।
पौलुस कह रहा है कि वह इन लोगों की तरह नहीं आया। पौलुस ने यह कोशिश नहीं की कि वे यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने को श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए एक सुंदर शब्दों के पैकेट में लपेटे। उसने सच्चाई को सरल शब्दों में सुनाया, बिल्कुल साफ और सीधा। पौलुस सुसमाचार को मनोरंजन या दर्शनीय बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। अगर दूसरे शब्दों में कहें, उन्होंने मौखिक जिम्नास्टिक की करतब दिखाकर अपनी ओर उसने कभी भी ध्यान आकर्षित नहीं किया, जैसा कि उस समय के या आज के भी बहुत सारे वक्ता करते हैं। उसने अपनी महान व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करके उन्हें आश्चर्यचकित नहीं किया। पौलुस नहीं चाहता था कि लोग सुसमाचार की गहरी सच्चाई को केवल मनोरंजन या फिर क्षणिक प्रेरणा या कुछ समय के लिए अच्छा लगने का साधन समझ लें, और उसने ऐसा जानबूझकर किया। दूसरी आयत में वह कहता है कि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। इसका मतलब यह नहीं है कि पौलुस कुछ और जानता नहीं था। वह विद्वान था और अनुभवी था, पर उसने इसका प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि इस संस्कृति के लोग सुसमाचार में और मोटिवेशनल स्पीच में अंतर नहीं कर पाएंगे। उसने उन्हें सीधा सीधा सुसमाचार सुनाया, बिना किसी लाड़ लपेट के। यहां तक कि पौलुस तीसरी आयत में कहता है कि मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत ही थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। अब यहां पौलुस का मतलब क्या है, इसमें कुछ मतभेद हो सकता है। कुछ लोगों को कहना है कि पौलुस बीमार होगा। हम जानते हैं कि कई बार पौलुस शारीरिक रूप से बीमार रहता है और इस कारण वह निर्बल था और उस समय उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी, ये हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पौलुस उतना प्रभावशाली वक्ता नहीं था। कुरिन्थियों के नाम तो दूसरे पत्र के 10 अध्याय में यह लिखा है कि कुछ लोग कहते थे कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु वह सामने जब होता है तो वह देह से निर्बल और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता है। चाहे कारण कुछ भी हो, कुरिन्थियों के विश्वासियों को जब पौलुस ने सुसमाचार सुनाया होगा तो उसने प्रभावशाली लहजे का और शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। कोई लुभाने वाली मन भावनी बातें नहीं कही, किसी प्रकार की नाटकीयता का इस्तेमाल नहीं किया। उसके सुसमाचार सुनाने में लुभावनेपन के अभाव को वह एक फायदे की तरह देखता है, क्योंकि वह जानता है कि लोग अपने उसके बढ़िया प्रचार के कारण नहीं, अच्छे शब्दों के कारण जो ज्ञान से भरपूर थे उनके कारण नहीं, या फिर उसके आत्मविश्वासी व्यक्तित्व को देखकर सुसमाचार पर विश्वास नहीं किए, पर जैसा कि वह चौथी आयत में कहता है, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। क्या था वह आत्मा और सामर्थ का प्रमाण? ऐसा क्या कुरिन्थियों के निवासियों ने अनुभव किया जिसने उन्हें सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने में मदद की? यह तो यहां नहीं बताया, पर इतना साफ है कि सुसमाचार के संदेश मात्र में ही पवित्र आत्मा का सामर्थ काम करता है। मैंने कई बार बहुत उछल कूद कर, चिल्ला कर, बहुत मेहनत से बहुत अच्छा प्रचार तैयार किया, जबरदस्त प्रचार किया, पर नतीजा कुछ भी नहीं। बस कुछ लोगों ने कहा, आके बोला, अरे बड़ा अच्छा था आपका प्रचार, पर उसके अलावा कुछ भी नहीं। और दूसरे समय मेरा साधारण सा सुसमाचार का प्रचार सुनाया मैंने, कोई ज़्यादा तैयारी भी नहीं थी, बस साधारण तरह से मैंने बोला, पर कुछ लोग विश्वास में आ गए। कैसे? मैं नहीं जानता। मैं कुछ ऐसे सुसमाचार प्रचारक को जानता हूं जो बहुत ही साधारण तरह से बोलते हैं। एक को मैंने सुना था, वह बोलते हुए हकलाता था, पर जब वह सुसमाचार सुनाता तो लोग चंगे होते, दुष्ट आत्माएं भागती और लोग विश्वास में आते। और वहीं कई वक्ताओं को सुना जो बहुत ही बढ़िया बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया, आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। उनको सुनते हुए सुनोगे और बोलोगे, वाह क्या बोलता है, पर दिल में यहां कुछ नहीं होता। मैं अभी हाल में उत्तर प्रदेश गया था, जहां पे मैं पास्टर से मिला। वहां पे वो एक गरीब जनजाति से आता है। वो 12 वर्ष की आयु में उसने यीशु को जाना और तभी 12 साल की आयु में ही उसने गांव में सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। आप ही सोचिए, 12 वर्ष की आयु का एक बालक, उसे कौन सुनेगा? उसे वो 12 साल का बच्चा क्या ही समझा पाता होगा, पर 1.5 साल के अंदर पूरा का पूरा गांव विश्वासी हो गया। यह है सुसमाचार में आत्मा की सामर्थ।
मेरी खुद की सेविकाई में मैंने इस सामर्थ्य के कार्यों को देखा है। सबसे बड़ा चमत्कार है लोगों का बदल जाना। रातों रात जब नशेड़ी नशा छोड़ देते हैं, जो अधर्मी है वो गलत काम करते हैं, सच्चाई का मार्ग अपना लेते हैं, बदल जाते हैं। किस तरह से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य काम करता है हम नहीं जानते। वह संप्रभु परमेश्वर है और उसके काम करने के तरीके का हम किसी डिब्बे में बंद नहीं कर सकते। सुसमाचार में परमेश्वर की ताकत है और वह इंसानी ज्ञान के सुंदर शब्दों की खूबसूरत प्रेजेंटेशन की मोहताज नहीं है। अगर कोई पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना मसीह का प्रचार करता है इंसानी तरीके से, जैसे डर दिखा के, लालच से या भावनात्मक रूप से दबाव पैदा कर कि लोग यीशु पर विश्वास कर लें, तो यह है धर्म प्रचार है, मार्केटिंग है। यह सुसमाचार प्रचार नहीं है। सुसमाचार प्रचार आत्मा की सामर्थ्य के बिना नहीं हो सकता। आत्मा की सामर्थ्य के बिना कोई यीशु पर विश्वास करे उसे प्रभु बोल ही नहीं सकता। अब मैं नया नया यीशु मसीह का विश्वासी बना था। कई लोगों ने मेरे विश्वास के कारण पूछा। वे लोग सोच रहे थे किसी ने मुझे बहका दिया, फुसला दिया, कोई लालच दे दिया। मैं उन्हें यह कैसे समझाता कि मेरा विश्वास किसी मनुष्य के ज्ञान पर आधारित नहीं है, पर परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर है। जैसा कि पौलुस ने 5वीं आयत में लिखा है, अगर वे लोग पौलुस के प्रेरणा देने वाले ज्ञान के शब्द की वजह से विश्वास करते तो वे ये कह सकते थे कि वे लोग पौलुस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि अपने शब्दों के द्वारा पौलुस ने उन्हें कन्विंस किया होता। पर क्योंकि उन्हें सुसमाचार पर परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण, न कि पौलुस के शब्दों के कारण विश्वास किया, तो उनका पौलुस के नाम पर कोई गुट बनाकर दूसरों से झगड़ने का मतलब ही नहीं रह जाता। जब कोई परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण सुसमाचार पर विश्वास करता है तो उसमें परमेश्वर की सच्चाई की प्रतीति होती है। आपने सुसमाचार पर विश्वास क्यों किया? क्या यीशु मसीह को मानते हैं? क्यों मानते हैं? कमेंट्स में लिखकर मेरे को बताइए और यीशु मसीह को महिमा दीजिए। तो कल हम अपने पहले कुरिन्थियों के अपने इस अध्याय को जारी रखेंगे। कल तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।